कितनी तनख्वाह है आपकी? सर मैं लेक्चरर पोस्ट पे हूँ तो मैं आप नहीं बोल रहे हैं, वित्त मंत्री तो कहाँ से देंगे आपको? सर नई वैकेंसी तो निकाल रहे हैं ना सर। आज आपका सांकेतिक धरना है जी। अब आप लोगों ने, अध्यक्ष ने कहा कि उग्र आंदोलन होगा। माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी के पास जाकर के उनसे व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव जी के साथ मिल करके बातों को हमने रखा है। एक तो ओपी चौधरी जी कहते हैं बजट नहीं है, तो फिर आप लोगों की संविलियन कैसे कर पाएंगे? संभव को एकदम सामान्य तरीके से देखा जा रहा है, हमारी परेशानियों को अच्छी तरीके से समझा नहीं जा रहा है। मुझे राष्ट्र निर्माण का शिक्षक को कहा जाता है कि हम राष्ट्र निर्माण करते हैं, और जिस प्रकार से शिक्षा के साथ या शिक्षक लोगों के साथ इस प्रकार से भेदभाव और बातें को नहीं सुनना, शासन ध्यान नहीं देती है, तो आज तक हमारी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। तो दूसरी मांग हमारा वेतन वृद्धि है। तीसरा है वेतन विसंगति। वेतन विसंगति जैसे हमारे ग्रंथपाल हैं, उनके कई सारे विद्यालय में 22,400 23,400 है, कई सारे में 25,400 25,300 है। ये भी एक प्रकार के बहुत पद वही है, समान कार्य है तो समान वेतन उनको भी मिलना चाहिए। यादव जी, मूल 3 मांगे हैं, एक संविलियन करिए, वेतन विसंगति वो दूर करिए, और तीसरी है वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि होना चाहिए। कहाँ कहाँ अपने इस विषय को लेकर मैडम कहाँ आवेदन लगाएं, किनके चौखट पे गए? सर वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी जगह आवेदन दिए हैं। शिक्षा मंत्री हमारे जो ओपी सर हैं, वित्त मंत्री, उनके पास भी हम लोग गए थे, और अभी हम हाल ही में भूपेश सर को भी अभी हम लोग आवेदन देकर। भूपेश जी तो विपक्ष में ना। अच्छा, ओपी चौधरी के पास गए, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कोई आश्वासन दिया है सर कि हाँ ठीक है बात करेंगे, लेकिन मुझे उतना कारगर लगता नहीं है। जैसा हम लोगों को एकदम सामान्य तरीके से देखा जा रहा है, हमारी परेशानियों को अच्छी तरीके से समझा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा और समझना होगा, क्योंकि सारे जो शिक्षक साथी हैं हमारे परेशानियों से जूझते हुए, आज यदि परेशानी नहीं होती तो हम सभी यहाँ इकट्ठा नहीं हुए होते। हमको कहा गया कि ठीक है मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ठीक है बात करेंगे, लेकिन कुछ चल नहीं पा रहा है। ये मुझे बताइएगा, एक तो ओपी चौधरी जी कहते हैं बजट नहीं है जी, तो फिर आप लोगों की संविलियन कैसे कर पाएंगे? संभव जी सर्वप्रथम मैं बताएं। हाँ जी, सर्वप्रथम मैं महानदी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी मांगों को, हमारी बातों को, हमारी आवाज को रखने के लिए आए हुए हैं। मैं प्रदेश महासचिव उन्नीस साहू, और आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि प्रश्न आया है कि क्या आप ओपी चौधरी जी के पास गए हैं, तो मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा, और इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को भी जो है निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हम माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी के पास जाकर के उनसे व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव जी के साथ मिल करके बातों को हमने रखा है। गंभीरतापूर्वक उन्होंने हमारी मांगों को पढ़ा है, और उसमें आश्वासन दिया है कि समय आने पर आपके सम्मेलन में आकर के आपकी मांगों को प्रमुखता से उठाऊंगा, और उसको पूरा करने का जो भी शासन का प्रयास होगा उसको मैं गंभीरता से अपने जो मंत्रिमंडल है और सरकार के समक्ष रखूंगा। ये आश्वासन उनके माध्यम से हमको मिला है। और इसके साथ ही साथ हम विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से भी मिल चुके हैं। उनका भी यही कहना है कि शासन स्तर पर जो भी योजना बनेगी और आप लोगों के भविष्य के लिए आपको निश्चित ही आश्वस्त करते हैं कि आप लोग के भविष्य को अधर में नहीं लटकाएंगे। इसके अलावा जी मैं ये कह रहा हूँ, आपने नेता को भी जाके मिले हैं, मंत्री को भी जाके मिले, सबसे मिल गए। कारण यही रहा ना कि कोई बातें नहीं सुनी गई, तब यहाँ पा रहे हैं। जी बिल्कुल। आज आपका सांकेतिक धरना है जी। अब आप लोगों ने, अध्यक्ष ने कहा कि उग्र आंदोलन होगा जी। क्या उग्र आंदोलन होगा और कब होगा? यह उग्र आंदोलन हम जो है सर्वप्रथम प्रशासन के थ्रू शासन को अपना जो मांगे हैं वो रखेंगे। आपने रख दिया, फिर से रखोगे? जी नहीं, यहाँ से जाने के बाद चूंकि सूचना देनी रहती है, सूचना देंगे। सूचना देने के पश्चात हम अवधि देंगे कि इतने अवधि में सर क्या उग्र आंदोलन करेंगे आप? उग्र आंदोलन में बहुत हर तरीके का आंदोलन कर सकते हैं। भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं हम लोग, कलेक्टर के सामने धरना दे सकते हैं, या फिर यही तूता ग्राउंड में जो राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन है, यहाँ पे आके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप बताइएगा, डबल इंजन की सरकार है, पेच कहाँ फंस रही है? सरकार चाहती नहीं करना या फिर बातें क्या है? सर ये देखा जाए, मैं डॉक्टर राजू पांडे, सरुआ समाज है, अगर सरकार चाहे तो आज कर सकती है, क्योंकि हमारी जो है मूल वेतनमान हमको दे रही है सरकार। केवल 1000-2000 की बातें हैं, और चाहे तो आज दे सकती है। भाई साहब फंड नहीं बोल रहे हैं, वित्त मंत्री तो कहाँ से देंगे आपको? सर नई वैकेंसी तो निकाल रहे हैं ना सर, और से वैकेंसी तो आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। जो
36वें पायदान को तो रोजगार मिल रहा है ना, क्या क्या कोट करेंगे आप? जी, मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि सरकार की बहुत सारी फ्लैक्स की स्कीम चलती है, उसमें सभी योजनाओं में बहुत सारे धनराशि व्यय की जाती है और शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदेश की खुशहाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना को अगर नजरअंदाज किया जाता है तो चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, ये बहुत ही प्राथमिक समस्या और इस समस्या को ये समस्या अगर सामने आ रही है तो इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि आज युवा दिवस है, आज स्वामी विवेकानंद जिसके धरती में हम लोग जन्म लिए हैं और स्वामी आत्मानंद जो उनके शिष्य रहे, चेला रहे हैं और जिनके धरती है कर्म भूमि, जन्मभूमि, उस भूमि में आज युवा लोग हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष आ रहे हैं। वो शिक्षक साथी जो आगे भविष्य निर्माण करेंगे, आज उन्हीं का भविष्य का कोई चिंता करने वाला नहीं है। तो एक सेकंड, हाँ जी जी जी, हम कुछ लोग और से बात करेंगे। देखिए, ये तमाम सारे हैं शिक्षक हैं। सरकार जो है वो बातें ये कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए अभी हाल ही में जो सहायक शिक्षक थे उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ, उनकी भी नौकरी अब चली गई है और वो भी धरना पे बैठे हैं। फिलहाल तमाम लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कौन आप कहना चाह रहे थे क्या? जी सर, सरकार चाहे तो तुरंत कर सकती है, क्योंकि हमारा जो है जी बताइए, चाहे तो कैसे चाहे, मतलब शिक्षा बजट विभाग क्या में है, संविलियन कोई तरीका करे, है, अभी आपके पेमेंट वर्तमान कार्ड के आपको संविलियन नहीं, करें क्या? नहीं, हाँ बोलिए। संविलियन करना है, शिक्षा विभाग में संविलियन करना है। हम अलग अलग समितियों के थ्रू हम लोग कार्यरत है, उन समितियों को खत्म करके सिर्फ शिक्षा विभाग का टैग जोड़ देना है। बस इतना है, इतना ही है। पेमेंट में और इंक्रीमेंट ज्यादा जो पैसा है वो, देखिए मेरा ये कहना है, देखिए आपने 3 मांगे हैं, 3 में अगर सरकार को एक मांगी पूरी करती है, पेमेंट नहीं बढ़ाती, संविलियन कर दे तो सर स्वागत है, कोई भी एक मांग तो कम से कम करे, जिससे हमारे जो भविष्य है वो कम से कम सुरक्षित तो रहे, क्योंकि हमारा भविष्य अभी अंधकार में दिख रहा है। दर्शकों, एक बड़ी बात सच है कि सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। शिक्षक बच्चों को गढ़ते हैं, उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलेंगे तो जाएंगे किसके पास और करेंगे क्या? शिक्षक बच्चों को गढ़ते हैं, उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलेंगे तो जाएंगे किसके पास और करेंगे क्या? फिलहाल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पूरी तरीके से दावे करा था और बृजमोहन जी ने 33,000 वैकेंसी की बात करी, लेकिन अभी तक शिक्षकों को लेकर कोई नए अपडेट नहीं आए कि वैकेंसी आई है। चिंता में तो है ही ये तमाम लोग और इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार जो है उन पे भरोसा है, वो चाहे तो कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा की बातें कुछ लोग और है। मैडम ये मुझे बताइएगा, सरकार पर भरोसा है कि नहीं आपकी? सर बिल्कुल भरोसा है। अगर हम यहाँ पे एकत्रित होकर इतने सारे लोग हैं तो हम लोग जरूर ये उम्मीद लेकर आए हैं कि अगर हम इकट्ठा होंगे इतने सारे लोग तो जरूर हमको मतलब उनकी नज़र में हमारी बात जाएगी और वो हमारी भी डिमांड्स को पूरा करें। कुछ और लोग हैं, हम उनके तरफ चलते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आना और करना और तमाम चीजें क्या है। मैडम कहाँ से आई आप? सर मैं यही रायपुर से जसपला से। क्या समस्या हो रही है, क्यों आंदोलन पे बैठी हैं? सर समस्या तो ऐसी है कि 4 साल हो गए हम लोगों की ना वेतन की वृद्धि हो रही है और ना नियमितीकरण का कुछ। तो हम लोगों की ये कुछ मांगे हैं कि हमें नौकरी कर रही हैं? सर 3 साल हो गया, चौथा। कितनी तनख्वाह है आपकी? सर मैं लेक्चरर पोस्ट पे हूँ तो मेरा 38,100 सैलरी है। पैसा कम है क्या? सैलरी इतना? आप बताइए। नहीं, हंसने की बात नहीं है, 38,000 पेमेंट कम होता है। अब इस पे तो क्या है कि अब कुछ मान लीजिए अगर कम भी ना भी कहें तो भी ऐसा है कि हमारा गुजारा तो चल रहा है। मेरा सवाल ये है, अगर कम है तो आप बताइए कि कम है, नहीं है ठीक है तो ठीक है। महंगाई तो सर दर बदर बढ़ रही है, तो हम वही चाहते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट हो, हमारी वार्षिक वेतन वृद्धि हो और हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, ये हमारी मांगे है।